दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को जानकारी तो हो ही गई होगी कि आज शिक्षा मंत्री जी का बयान आना था विधानसभा में कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के आपका जवाब क्या होगा और आप इस पे निर्णय क्या लेने वाले हैं। जानकारी तो आप सबको प्राप्ति हो गई होगी कि शिक्षा मंत्री जी ने साफ साफ जो है मना कर दिया कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है का कोई प्रावधान है नहीं और हम लोग TRE-4 की प्रक्रिया जो है आगे बढ़ा रहे हैं। कोई बात नहीं, हम लोग लगे रहे लगातार 2-2.5 महीने से हम लोग धरना स्थल पे भी लगे रहे, अन्य प्रकार से भी सभी चीज़ों के लिए आंदोलन चलाया गया और आशा भी रही कि हम लोगों का जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है वो जेन्युइन मांग है वो रिलीज भी हो जाएगा। लेकिन शिक्षा मंत्री जी ने साफ साफ मना कर दिया है। मंशा तो उनकी शुरू से स्पष्ट थी। जब मैं पहले ही दिन गया था, जिस हिसाब से वो इग्नोर कर रहे थे, उसी दिन से लग गया था कि इनकी इच्छा है नहीं। लेकिन फिर भी संबंधित जो अधिकारी हैं सिद्धार्थ सर, उन पे भी विश्वास था। न्यूज़ 18 के जो पत्रकार हैं सर रजनीश कुमार सर, उन पे भी विश्वास था कि नहीं सर लोग जो है वो अच्छा कह रहे हैं। और ऐसा लोगों को या हम लोगों को लग रहा था कि यहाँ पे जो है ब्यूरोक्रेटिक जितने भी लोग हैं, जो सरकारी लोग हैं, उन्हीं की यहाँ पे ज़्यादा चलती है। तो बहुत ज़्यादा जो है ध्यान देने योग्य बातें जो है नहीं है किसी भी मंत्री की। कोई भी कुछ कहता है तो कुछ ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं देना है। केवल जो ब्यूरोक्रेट है वो जो कह रहा है, जो अधिकारी लोग कह रहे हैं, वही सबसे ज़्यादा सही होंगी। हम लोग इसी को आधार बना करके आंदोलन को लगातार हम लोग जबरदस्त तरीके से चलाए। विधानसभा में हम लोगों की मांग उठे। शिक्षा मंत्री जो है पर्सनली हम लोगों से बात करना चाहते ही नहीं थे। हम लोग तो वो जनता दरबार में घुस जाते थे, जबरदस्ती चप जा करके अपना पेपर पढ़ दे देते थे। 2-4 लड़कियों के साथ में 2-4 बहनें होती थी हम लोगों के साथ में। नहीं तो हम लोगों को अगर कहीं एकांत में पाते तो हो सकता है गाली दे करके भगा देते वो। तो घोर निराशाजनक रहा इनका जो बयान था और जो इन्होंने प्रत्युत्तर दिया। ये हम लोगों के लिए मतलब कि जो हम लोगों की एक आशा की किरण जो है वो जल रही थी, उसको बुझाने का इन्होंने प्रयास किया है। हम लोग अन्य माध्यम का प्रयोग नहीं करना चाह रहे थे। हम लोग सोच रहे थे कि सरकार सुनेगी हम लोगों की। सरकार जो है सकारात्मक मूड में, हम लोग चारों तरीके से आंदोलन को चलाने का प्रयास अपने तरीके से किए। सभी लोगों का समर्थन भी प्राप्त हुआ कि नहीं, आप लोगों का आंदोलन जो है वो अच्छे तरीके से मूव कर रहा है और आप लोगों को सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है ज़रूर मिल जाएगा। लेकिन हम लोगों का जो प्रयास रहा वो ज़बरदस्त तरीके से रहा और हम लोग उसके लिए लड़े, आगे भी लड़ेंगे। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे रास्ते हैं कि उस पे और क्या किया जा सकता है। मैं सभी लोगों से ये कहना चाहूँगा, आप जितने भी लोग हैं सभी लोग धैर्य बना के रखें। पहली बात तो बिल्कुल परेशान ना हो, आप लोग धैर्य बना के रखें। शिक्षा मंत्री ने इसके पहले भी बयान दिया था कि सब आप लोग TRE-4 की तैयारी क्यों नहीं करते। तो एक दिन ये चीज़ें रहीं, उसके बाद ये चीज़ें समाप्त हो गई और धरना जो है लगातार हम लोगों का चलता रहा है और हम लोग सकारात्मक दिशा में बढ़ते रहे, कोई दिक्कत नहीं हुई। तो आज का जो दिन है निश्चित रूप से बहुत ही मतलब असंवेदनशील बयान जिसको बोलते हैं, भावनाहीन व्यक्ति, मंत्री तो नहीं कहेंगे क्योंकि वो जो व्यक्ति है वो मंत्री रहने लायक है ही नहीं। जो भावनाहीन जो व्यक्ति हैं कुछ अच्छे पद पर जा करके उस पद को दूषित करने का जो प्रयास कर रहे हैं, मुझे लगता है था कि शिक्षा मंत्री जी हम लोग हाथ जोड़ करके जा रहे हैं, हम लोगों की बातों को सुन लेंगे। लेकिन उन्होंने साफ साफ हमारी बातों को नकार दिया और झूठ बोला कि कट ऑफ मार्क को नहीं पार कर पाए, जबकि हम लोगों का मामला दूसरा था। संदीप सौरभ सर, अन्य जो एक आध दो विधायक सर थे, उन्होंने समझाने का प्रयास किया। तो प्रश्नकाल में ज़्यादा समय होता नहीं है, 2-4 मिनट मिलता है, इसके बाद चीज़ों को समाप्त कर दिया जाता है। विधानसभा के जो अध्यक्ष थे माननीय नंदकिशोर यादव सर, उन्होंने भी इस मुद्दे को बहुत लाइट हल्के तरीके से ले लिया और चीज़ों को आगे बढ़ा दिया। हम लोगों की बातें जो है पूरी तरीके से समाप्त हो गई। हम लोगों को विश्वास था कि विधानसभा सत्र में जो हम लोगों की मांगें उठेंगी तो निश्चित रूप से सकारात्मक जवाब जो है मिलेगा। लेकिन सकारात्मक ना मिल करके हम लोगों को नकारात्मक रूप से शिक्षा मंत्री जी ने जवाब दिया है। कोई बात नहीं, हम इसको स्वीकार कर रहे हैं उनकी बातों को, लेकिन ये लड़ाई जो है अभी भी चलेगी। जब भी मुझे ये आभास हो जाएगा कि हम लोग जो है आंदोलन को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, नहीं चल पाएगा, मैं उसी दिन आपको बता दूंगा कि नहीं अब इसमें कुछ बचा नहीं है। आप लोग TRE-4 या TRE-5 जो भी चीज़ें चल रही हैं उसकी तैयारी में लग जाए। बाकी हम लोग ऊब गए भाई, बिहार से BPSC को दे करके हम लोग भाई ऊब गए। हम लोगों का जो मनोबल है वो पूरी तरीके से टूट गया कि बिहार शिक्षक भर्ती या कोई भी भर्ती संबंधी चीज़ों की तैयारी जो है की जाए। पहली बात तो बिहार का आपका जो करप्शन है, करप्शन के बाद आप वैकेंसी करा पाते हैं, इसके बाद भी आप मल्टीपल रिजल्ट उस पे सिलेक्शन होता है, आप उसको देना नहीं चाहते हैं। पूरी तरीके से मतलब कि बर्बाद करके उन्होंने शिक्षा विभाग को या कोई भी विभाग हो उसको रख दिया है। केवल एक ही माध्यम बचता है लोगों का कि लोग कोर्ट केस करें।
कोर्ट केस के लिए अभी भी थोड़ा-सा सोचने का इसमें समय है। अभी कम से कम इस पे विचार करेंगे हम लोग, क्या कैसे क्या करना है। शांति के साथ थोड़ा-सा निर्णय लेने का प्रयास हम लोग करेंगे। पहले तो हम लोग कोशिश करेंगे कि विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं नंद किशोर यादव सर, इनसे मुलाकात हो जाए। कम से कम अपनी बातों को उन तक रख दें। आप लोग शिक्षा मंत्री के बयान को अंतिम मत समझिएगा। मेरा निवेदन है आप लोगों से, उनके बयान को आप लोग अंतिम मत समझ लीजिएगा। अभी बहुत कुछ बाकी है, परेशान मत होइए। हाँ, उन्होंने अपना जवाब जो है विधानसभा में दे दिया। कोई बात नहीं, छोड़िए उसको, मन से हटाइए। हमारा भी मनोबल टूटा, अब कर भी क्या सकते हैं। हम तो एक प्रतियोगी हैं, छात्र हैं, और अपनी चीज़ों को लेकर के हम आंदोलन कर रहे थे, लेकिन उन्होंने सरासर तरीके से नकार दिया है, पूरी तरीके से नकार दिया है। अब एक ही माध्यम, दो माध्यम जो है उसमें बच रहे हैं। हम लोग जो है एक बार प्रयास करेंगे, नंद किशोर यादव सर जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं, उनसे एक बार मुलाकात हो जाए, कहीं भी किसी तरीके से उनसे बात हो पाए तो हम लोगों की बात हो सकता है आगे बढ़ जाए। या मुख्यमंत्री जो हैं उनसे किसी भी तरीके से मुलाकात हो जाए, या उनके लड़के जो हैं उनसे किसी भी तरीके से मुलाकात हो जाए कि और हम लोगों की जो बातें हैं वहां तक पहुंचे, मुख्यमंत्री तक। दो ही रास्ता बच रहा है। पहला रास्ता यही है कि हमारी जो मांग है वो मुख्यमंत्री तक पहुंच जाए, और दूसरा रास्ता बचता है कोर्ट का। कोर्ट की प्रक्रिया जो है काफी लंबी है। टीआरई फर्स्ट से आप लोग देख रहे होंगे, इतने जार सारे स्टूडेंट हैं जिनका टीआरई फर्स्ट में केस हुआ था, जीते भी बेचारे, इसके बाद भी उनको नौकरी नहीं दी गई है। जो इन्होंने रोक के रखा था एनआईएस वगैरह, जो इनकी अपनी पर्सनल गलती थी, उन्होंने उसमें सब लोगों को ज्वाइन करा दिया, लेकिन टीआरई फर्स्ट के जितने भी विद्यार्थी हैं उनको आज तक ज्वाइनिंग मिली भी नहीं, संभावना भी बहुत कम है। इसीलिए मैं कोर्ट केस के लिए थोड़ा सा सोचता नहीं हूं। अन्य प्रक्रिया अगर अपनानी पड़े, या मान लीजिए ये भी प्रक्रिया अपनानी पड़े, तो मैं आप लोगों को इससे विदित करा दूंगा कि इससे संबंधित कितने भी लोग इस प्रकार का काम जो है करने जा रहे हैं। आप लोगों को गुमराह नहीं किया जाएगा, सारी चीजों की जानकारी आपको दे दी जाएगी। पहला प्रयास यही है कि किसी भी तरीके से मुख्यमंत्री से बात हो पाए, मुख्यमंत्री तक हमारी बातें जो है वहां तक पहुंच पाए, तभी सप्लीमेंट्री हम लोगों को प्राप्त होगा। केवल एक रास्ता है कि मुख्यमंत्री जी खुद जो है हमारी बातों का संज्ञान लें। हम लोग जो है पूरी तरीके से, कोई भी माध्यम बचा ही नहीं, कोई रास्ता बचा नहीं जहां पहुंच नहीं गए। केवल एक ही रास्ता बचा है कि मुख्यमंत्री जी तक हमारी बात जो है पहुंच जाए। एक चीज और, मार्केट में बहुत सारी संस्थाएं हैं, कोचिंग संस्थाएं, मैं सरासर नाम लेना चाहता हूं। ये चैनल है, मैं कुछ अपशब्द बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन सभी जो हैं इसी लायक है। कुछ चैनल है द ऑफिसर एकेडमी और टीचिंग परीक्षा, कुछ अपडेट क्लासेस करके कुछ एक आध दो मतलब कोचिंगें हैं, छोटी छोटी संस्थाएं हैं। इन लोगों ने हमारी सप्लीमेंट्री के लिए कभी भी मुद्दा उठाया ही नहीं, इन्होंने सपोर्ट ही नहीं किया। इन्हें अपना कोर्स बेचना था कि अपना कोर्स बेचे, टीआरई 5 आए, टीआरई 6 आए, टीआरई 7 आए, इन्होंने हमारी बात को कभी नहीं उठाया। मैं देख रहा था कि कितने असंवैधानिक, मतलब भावना विहीन जितने भी कोचिंग संचालक हैं, ये सारे वीडियो बना करके डाल रहे हैं कि टीआरई 4 जो है मई में प्रस्तावित है, टीआरई 3 सप्लीमेंट्री के मुद्दे को सरकार ने पूरी तरीके से नकार दिया है, मना कर दिया है। ये सारे जितनी कोचिंग संस्थाएं थे, इनके पास जब बाया मैं फोन के माध्यम से संपर्क करने का प्रयास करता था तो एक आध दो मैसेज वहां से रिप्लाई आ जाता था, नहीं तो ये लोग ध्यान ही नहीं देते थे। सबसे पहले जितनी भी कोचिंग संस्थाएं, इनको बाइकाट करिए आप लोग। ये आपका किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं करेंगे। ये शोषण का टाइम चल रहा है, ये कोर्स बेचना चाह रही हैं, ये अपना धंधा चलाना चाह रही हैं, आपका कोई भी समर्थन नहीं कोई भी समर्थन नहीं करना चाह रही। और एक चीज और बताऊंगा, मैं इनके तरीकों को भी देखा हूं। 4 क्वेश्चन लेकर के हर चीज का बैच बना देंगे और दिन भर वही पढ़ाते रहेंगे। 4 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन करके आ करके बोल के टाई बेल्ट लगा करके बढ़िया से, ताकि लगे लोगों को कि हम बहुत पढ़े लिखे, बहुत समझदार हैं। कुछ नहीं है दोस्तों, ये हम ही आप में से कुछ स्टूडेंट हैं जाकर के टाई बेल्ट लगा करके किसी संस्था के महान टीचर बन जाएंगे। इनको ला करके लॉन्च किया जाएगा, फलाने हैं, जियोग्राफी पढ़ाते हैं, टॉप किए हुए हैं, ये हैं, पीएचडी होल्डर हैं। और हम लोगों को बेवकूफ बनाने का काम ये लोग कोचिंग संस्थाएं करती हैं। हम लोग पैर तक पकड़ लिए थे, केवल नवीन सर जो है आंदोलन का हिस्सा बने थे, बाकी जितनी भी कोचिंग संस्थाएं, इन्होंने कभी भी हमें सपोर्ट नहीं किया। एक अपडेट क्लासेस करके है, उसको मैं कई बार फोन किया, कई बार मैसेज किया, कोई वो नहीं, कोई रिप्लाई नहीं। मैंने कहा कि भैया सप्लीमेंट्री के मुद्दे को कम से कम उठा दो, चीजें आगे तक पहुंच जाए, लेकिन कोई भी वो नहीं। ये सारे जितने भी हैं, जितनी भी संस्थाएं, सारी संस्थाएं जितनी भी, ये केवल पैसा कमाने के चक्कर में अपना कोर्स बेच रही हैं। इनको आप लोग बाइकाट करिए। आप लोग अगर अध्ययन ही करना चाहते हैं तो नवीन सर कम से कम टेस्ट प्रोवाइड करा रहे हैं, आप जा करके उनका टेस्ट दीजिए। ये जितनी भी संस्थाएं हैं, ये टेस्ट भी नहीं प्रोवाइड कराती हैं, इनका टेस्ट किसी लेवल का भी नहीं रहता है। ये केवल आएंगी, 12 घंटा क्लास कराएंगे, उससे सिलेक्शन किसी का होता भी नहीं है। आप लोग देखे होंगे टीचिंग परीक्षा वाला नाचता हुआ आएगा, अड्डा ऑफिसर क्लासेस वाले टाई बेल्ट पहन करके आएंगे, पकड़ पकड़ करके 12 घंटा केवल बोलेंगे। ये अपना क्लास लगाते हैं कि मैंने 12 घंटा इसको पढ़ा दिया, इतने लड़के लाइव थे। आपको बेवकूफ बनाने का प्रयास ये लोग कर रहे हैं, इस हिसाब से एग्जाम निकलता भी नहीं है। नवीन सर हैं, कुछ
टेस्ट पेपर को लॉन्च करते हैं, डेली उनका टेस्ट पेपर चल रहा है। अगर किसी व्यक्ति को अध्ययन करना हो तो कम से कम नवीन सर से जुड़ता है, कम से कम जेन्युइन तरीके से वो टेस्ट पेपर बना करके लोगों का सपोर्ट कर रहे हैं। ये जितनी भी संस्थाएं हैं ये डेली टेस्ट भी नहीं कराएंगी आपका, ये तो चाहती हैं कि आप जुड़िए इनसे, इनको पैसा दीजिए और इसके बाद पढ़ते रहिए, आपका सिलेक्शन बिल्कुल ना हो। जितनी भी संस्थाएं, हमारे इलाहाबाद की कई कोचिंग हैं, और टारगेट विडालोक हो गया, चंद्रा हो गया, ये सब जितनी संस्थाएं हैं ये केवल कोर्स बेच रही हैं, आंदोलन में समर्थन भी नहीं करती हैं। उल्टा विज्ञापन आ रहा है अगले महीने, ये पेपर में छपवा करके हम लोगों से बैच बनवाया जाता है कि चलिए ठीक है आप लोग बैच का हिस्सा बनिए, 10-10, 15-15 हज़ार रुपया कोचिंग संस्थाओं में दीजिए। तो ये भड़ास मैं निकालने का प्रयास कर रहा हूं। ये जितनी भी कोचिंग संस्थाएं हैं इन्होंने हमारा एक भी शब्द जो है, मतलब कि हम लोगों ने कहा कि कम से कम लोगों की बातें जो है उठा दीजिए, लोग जुड़ जाएं। सबसे हाथ जोड़ा गया कि भैया आपके जो स्टूडेंट है, जो पढ़ रहे हैं, शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, कम से कम आप उन्हें भेज दीजिए गर्दनी बाग धरना स्थल पर आ करके, कम से कम संख्या बढ़ाएं, और ताकि हम लोगों का जो सप्लीमेंट्री का जो मांग है वो कम से कम ऊपर बढ़े। लेकिन किसी ने कोई समर्थन नहीं किया। अंततः सभी लोग कोर्स बेच रहे हैं। हमारा टीआरई 3 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आएगा, सारी संस्थाएं लगा दी। टीआरई 4 जो है मई में आ रहा है, इनका बाइकाट करिए, ये आपको सिलेक्शन होने भी नहीं देंगी। आप विश्वास करिए, ये जितनी संस्थाएं केवल बोर्ड पे क्वेश्चन को लेकर के आती हैं, ऑफलाइन आपको टेस्ट सीरीज 5-10 ये लोग देते हैं ताकि आप लोगों का सिलेक्शन हो ही ना। आप लोग टीआरई 5 की तैयारी करिए, टीआरई 4 की तैयारी करिए। ये सही कंटेंट आपको कभी नहीं देंगे। हम लोग भी प्रतिस्पर्धी हैं, हम लोग भी तैयारी किए हुए हैं, हम लोग भी कट ऑफ पर पहुंचे हुए हैं, तो इस चीज को जानते हैं। हमने कभी फॉलो ही नहीं किया, टीचिंग परीक्षा को कभी देखा ही नहीं, हमने तो कभी ऑफिसर क्लासेस को कभी यूट्यूब पे देखा ही नहीं। जितने भी लोग देख रहे हैं वो निश्चित रूप से बेवकूफ हैं, वो उनका सिलेक्शन वैसे भी नहीं होने वाला है। हाँ, सिलेक्शन के लिए हम लोगों ने नवीन सर को फॉलो किया था। उनका जो टेस्ट सीरीज लॉन्च होता है, हर दिन चलता रहता है, उसी को हम लोगों ने फॉलो किया था, उसी का पेपर दिया। क्योंकि आपके बीपीएससी का पैटर्न ऐसा है कि आप पढ़ करके उसको निकाल ही नहीं पाएंगे, आपको डेली पेपर देना पड़ेगा। ये जितनी भी संस्थाएं हैं ये डेली पेपर देती ही नहीं है, क्योंकि ये चाहती हैं कि आप फेल हो। आप लगातार इनके लाइव सेशन को चलाते रहें, इनके यूट्यूब चैनल को चलाते रहें, वहां से करोड़ों का कारोबार इनका चलता रहे, और अपना बैच लॉन्च करते रहे 1000, 2-2 हजार, 4-4 हजार का, वहां से इनका अपना कारोबार चलता रहे। ये खुद बेरोजगार हैं, ये खुद चाहते हैं कि हम लोगों का चयन ना हो, इसीलिए ये किसी प्रकार से आपका समर्थन नहीं करना चाहते हैं। तो आप लोगों से मेरा अंतिम निवेदन है, ये जितने भी इच्छुक लोग हैं, जितने भी संस्थाएं हैं जो सोच रही हैं कि टीआरई 3 का सप्लीमेंट्री का मामला क्लोज हो गया है, ये इस प्रकार से चला रहे हैं कि सप्लीमेंट्री का मामला जो है क्लोज हो गया है, आप लोग टीआरई 4 की तैयारी करिए और सभी लोग आइए, इनका बैच खरीदिए। अभी टीआरई 4 की स्थिति स्पष्ट नहीं है कि सब्जेक्ट में सीटें आएंगी कि नहीं आएंगी, कि कंप्यूटर शिक्षक की बहाली होगी, चीजें स्पष्ट नहीं है। ये लोग धरना भी तोड़ने का प्रयास जो है अपने तरीके से किए हैं। हमारा आंदोलन अगर कमजोर भी पड़ा है तो उसमें इन कोचिंग संस्थाओं का जो है हाथ रहा है। ये चाह रहे थे कि लड़के जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट ना दिया जाए, सारे लड़कों का जो रुख है शिक्षक भर्ती की तैयारी में लग जाए, हम लोग का सप्लीमेंट्री की जो मांगे हैं वो धरी के धरी रह जाए, समाप्त हो जाए। तो इसी प्रकार से चीजें रह रही हैं। यूट्यूब की अपनी एक मर्यादा होती है, और मैं बहुत सारी चीजों को स्पष्ट रूप से बोल भी नहीं सकता, अंदर से व्यथित भी हूं कि शिक्षा मंत्री जी ने, हम तो शुरू से जान रहे थे वो व्यक्ति भावनाहीन है भाई। हमें सिद्धार्थ सर पे विश्वास था, इसीलिए हम लोग इस मूवमेंट को चलाने का प्रयास हम लोग कर रहे थे। लेकिन जो शिक्षा मंत्री है उन पर पूरा विश्वास था कि भावनाहीन व्यक्ति है, ये केवल अपनी तिजोरी भरेगा और कुछ नहीं करेगा, ये केवल सीट को बेचेगा, इसको पैसा कहां से मिल रहा है उस पर ध्यान केंद्रित करेगा। ये सब नौकरी क्या देगा यार, ये तो टीआरई 4 लॉन्च करेगा, फिर टीआरई 4 लॉन्च करेगा, 1 लाख बताएगा और फिर वही 20-25 हजार पद पे सबका सिलेक्शन करा देगा। और ये भी मैं बता रहा हूँ, टीआरई 4 ये देगा भी, वो जो है भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाएगी वैकेंसी पूरी तरीके से। ऐसे ऐसे अपने चुनिंदा अधिकारियों को भेजेगा यहाँ पे कि आप लोग जाइए, कम से कम उसमें से बेचिए, सीट को बेचिए, इसके बाद चुनाव हम लोग करा देंगे। तो जितने भी स्टूडेंट हैं अभी आप लोग पूरी तरीके से धैर्य बना के रखें, बहुत सारा माध्यम है। मैं कल भी वीडियो बनाया था कि हमको 15,000 सीट पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट चाहिए, इसके लिए अभी भी जो करना पड़ेगा अभी हम लोग करेंगे। अभी हम लोगों का आंदोलन समाप्त नहीं हुआ है, आप लोग धैर्य बना करके मजबूती के साथ रहिए। 20 तारीख को हम लोग धरना आयोजित किए थे कि सभी लोग जो है अधिक से अधिक संख्या में 20 तारीख को पहुंचे। लोगों का मनोबल टूट गया इस वीडियो को देख करके। बहुत सारी चैनल पे जो वीडियो ये चलाए जा रहे हैं सप्लीमेंट्री जो है नहीं आएगा, लोगों का मनोबल टूट गया है। हम लोग सोच रहे थे कम से कम 20 तारीख को वहां पे महाजुटान हो, अब पूरी तरीके से हम लोग एक दूसरे के मांग को रख पाए और आंदोलन को आगे बढ़ाएं, हम लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लें। लेकिन ये जितने भी चैनल वाले हैं इन लोगों ने ना तो सपोर्ट किया है और मनोबल लगातार हम लोग का ये तोड़ने का प्रयास जो है कर रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग पहली बात तो धैर्य बना के रखें, परेशान मत हो, जो भी चीजें चल रही हैं उसको स्वीकार करें, मजबूत बने एक समय के साथ। हम भी इस आंदोलन का हिस्सा रहे हैं और लगातार आप लोगों को अपडेट देते रहे, आप लोगों से इतना काम कराए, इतना पैसा हम लोग खर्च किए, स्पीच पोस्ट किए, इतना समय दिए, डेली लाइव देखे क्या हो रहा है क्या नहीं होना है, कैसे होना है, बहुत सारी चीजें की गई, बहुत लाखों रुपया हम लोगों का स्पीच पोस्ट में चला गया।
जितने भी लोग स्पीड पोस्ट वगैरह किए, सारी चीज़ों को किए, आंदोलन का हिस्सा बने, वहाँ पे गए, ट्रेन का टिकट लिए, वहाँ पे पहुँचे, रहे दिन रात, पैसा खर्च किए, फंड जुटाए, लेकिन उसका जो आंसर हम लोगों को शिक्षा मंत्री के माध्यम से मिला है, ये बहुत ही भावनाहीन जवाब है और हम लोग काफ़ी दुखी हैं इससे। आप लोग धैर्य बना के रखें। ये निश्चित रूप से इनको अपना बयान बदलना पड़ेगा। मुख्यमंत्री जी से हम लोगों की मुलाकात होगी, मुख्यमंत्री जी से हम लोग मिलने का प्रयास करेंगे, नहीं तो मुख्यमंत्री जी को ट्वीट के माध्यम से या स्पीड पोस्ट के माध्यम से किसी भी प्रकार से मुख्यमंत्री जी से मिलने का प्रयास किया जाएगा, अपनी बात को रखने का प्रयास किया जाएगा और केवल मुख्यमंत्री जी ही हैं जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट को जो है आगे दिला सकते हैं और बाकी कोई भी माध्यम बचा नहीं है। तो आप लोग सभी लोग धैर्य बना के रखें, परेशान मत हो, सकारात्मक रहें, थोड़ा सा मजबूत रहें अपने आप में। सप्लीमेंट्री का जो मामला है वो चलेगा, हम लोगों को सप्लीमेंट्री रिजल्ट मिलेगा। आप लोग धैर्य बना के रखिए। केवल पेपरबाजी से एक शिक्षा मंत्री आपको क्या कह देता है, इससे आप लोगों का आंदोलन से विचलित मत होइए, बिल्कुल मत होइए विचलित। जब तक मुख्यमंत्री जी से मुलाकात नहीं हो जाती, उनके शब्द हम लोगों को प्राप्त नहीं हो पाते हैं, तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। धैर्य बना करके आप लोग रखें। इस समय आपका धैर्य बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। नमस्कार दोस्तों।